ज्वेलरी से, तो मुझे वो सारी उस टाइम भी बेचनी पड़ी थी, क्योंकि उस टाइम परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि हम घर वालों को नहीं बोलना चाहते ज्यादा, क्योंकि वो डिसीजन हमारा था, मेरा अपना डिसीजन था, तो उसको मैंने ही फेस करना था। तो घर वालों को काफी बाद में पता चली ये बात कि उन्होंने ऐसा कांड भी कर दिया है, और आज बनवा भी आज हाँ बनवा तो ठीक है, तो ये ना लगे कि कोई ऐसा ना बोले कि नहीं बनवा। और उस वक्त भी मेरे पापा ने भी मुझे भी यही कहा था कि कहाँ जा रहे हो, बीएससी मेडिकल के बच्चे हो, स्टूडेंट हो, आगे एमएससी करो, बढ़िया फ्यूचर है। ये तो लाइन के बारे में हमने भी नहीं सुना है, तुम बच्चे कहाँ क्या कर रहे हो। करने के लिए जैसे हमने घर में बोला कि हमने अपना चैनल शुरू करा, क्या बोल रहे हो, चैनल शुरू करना है, ये कोई हलवा है जो बना के अब घर हो जाएगा। घर वालों का रिएक्शन, क्योंकि घर वालों का रिएक्शन को आना लाजमी था। उनको ये लगा कि अभी हम 25-26 साल के बच्चे हैं, ये चैनल शुरू करना बहुत बड़ी बात होती है। अभी बिजनेस में उन्होंने कुछ बिजनेस का भी नहीं पढ़ा हुआ है, ना मेरे इन-लॉज ने ना मेरे फादर्स ने, दोनों ही वो सिविल उसमें रहे, जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, सॉरी। लेकिन जब हम चैनल शुरू कर दिया उसके बाद हमें वहाँ देखा हमने कि कितना कुछ वहाँ पे हमें देने के लिए बहुत ज्यादा, आपको ये मान के चलो कि 1 साल आपको उसमें इन्वेस्ट ही करना पड़ता है, क्योंकि आपको एड्स कहाँ से मिलेगा। और दूसरी बात, हमने चैनल, जैसे हम बेसिकली मंडी से हैं, तो हमने दूसरी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से शुरू किया, वहाँ हमें ना कोई जानता था ना कोई पहचानता था, तो मतलब हमने वही है ना बोला कि चलो जो भी मुसीबत आ जाए। मेरा नाम मोनिका ठाकुर है और मैं पोस्ट हिमाचल में जर्नलिस्ट भी हूँ और एमडी भी हूँ पोस्ट हिमाचल की। और मुझे जो है पत्रकारिता का जो अभी मैं अनुभव की बात करूँ, मैं लगभग 12 साल से इस फील्ड में हूँ। और मैंने जो है वो, मैं भी एक छोटे से गांव में, जैसे विनीता ने बोला कि बहुत छोटे गांव से हम हैं, यहाँ रंग से ही हूँ मैं भी, और मेरी जो स्टार्टिंग जो +2 है वो रंग से ही हुई है, और उसके बाद मैंने यहाँ बीजीसी मंडी से बीएससी मेडिकल किया है। उसके बाद मुझे भी ऐसे, जैसे विनीता कहती है ना कि एंकरिंग का शौक था, मुझे भी था, लेकिन मुझे साथ में ये था कि मुझे समाज के लिए भी कुछ करना है, अपने जो हमारा कल्चर है उसको भी हमने प्रमोट करना है, कैसे करें। और तो मुझे लगा कि चलो इस फील्ड में चलते हैं, और वैसे भी मेरा था इंटरेस्ट जर्नलिज्म में आने का, लेकिन उस टाइम जो है ना बहुत कम लड़कियां को, मतलब पूछो ही मत, बहुत कम लड़कियां होती थी। तो मैंने जब मुझे थोड़ा सा मैंने पता किया, तो उस टाइम मुझे पता चला कि HPU से आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। और हमारा जो बैच था वो सेकंड बैच था, उससे पहले BJMC FJMC होती थी, लेकिन जो पीजी कोर्स है वो उस टाइम ही शुरुआत हुई थी और सेकंड बैच हमारा था। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया और फिर मैंने मेरा वहाँ पे नंबर पड़ गया HPU में। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से 2 साल 2011 तक MSc की वहाँ से। और उस वक्त भी मेरे पापा ने भी मुझे भी यही कहा था कि कहाँ जा रहे हो, बीएससी मेडिकल के बच्चे हो, स्टूडेंट हो, आगे एमएससी करो, बढ़िया फ्यूचर है। ये तो लाइन के बारे में हमने भी नहीं सुना है, तुम बच्चे कहाँ क्या कर रहे हो आजकल। लेकिन मुझे लगा कि मुझे जाना है और मुझे पीछे हटना ही नहीं है, और मैं निकली तो फिर अभी तक मतलब पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि चलो अब हो गया, फिर हमने पढ़ाई भी करी, लेकिन जब फिर जैसे हमारा मैं पास आउट हुई 2011 में HPU से, तो फिर सबसे बड़ी टेंशन होती है कि अब जॉब कैसे करें। तो मैंने वहाँ लोकल चैनल में अप्लाई किया था और मेरा वहाँ पे नंबर भी पड़ गया, और मैं वहाँ पे मैंने जॉब की कुछ टाइम। और फिर मुझे ऐसा लगता था कि जो हम चाहते हैं वो चीजें, मतलब वो हम औरों के पास नहीं कर सकते। जैसे हम कल्चर को प्रमोट करने की कुछ करना चाहें तो वो अब हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। अब कई बार होता है कि पता नहीं इसका होगा कल की नहीं होगा, तो इसलिए मेरा ये था कि हम अपना चैनल भी शुरू करेंगे। करने के लिए जैसे हमने घर में बोला कि हमने अपना चैनल शुरू करा, क्या बोल रहे हो, चैनल शुरू करना है, ये कोई हलवा है जो बना के अब घर हो जाएगा। घर वालों का रिएक्शन, क्योंकि घर वालों का रिएक्शन को आना लाजमी था। उनको ये लगा कि अभी हम 25-26 साल के बच्चे हैं, ये चैनल शुरू करना बहुत बड़ी बात होती है। अभी बिजनेस में उन्होंने कुछ बिजनेस का भी नहीं पढ़ा हुआ है, ना मेरे इन-लॉज ने ना मेरे फादर्स ने, दोनों ही वो सिविल उसमें रहे, जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, सॉरी। तो उनका थोड़ा ये हो गया कि नहीं। फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आप जाओ। उनको लगा कि करना देते हैं, तो 1-2 महीने जो भी करेंगे उसके बाद खुद लाइन पे आएंगे और अपने सीधे जॉब पे लग जाएंगे। फिर हमने डिस्कस किया, हमने बोला कि नहीं कर लेते हैं। फिर थोड़ी सेविंग जो थी वो लगाई हमने, और जितनी भी सेविंग थी वो लगा दी। थोड़ा सा पेरेंट्स ने भी हमें उस वक्त जो उनका सहयोग हुआ उसे वो किया। लेकिन जब हम चैनल शुरू कर दिया उसके बाद हमें वहाँ देखा हमने कि कितना कुछ वहाँ पे हमें देने के लिए बहुत ज्यादा,
साल आपको उसमें इन्वेस्ट ही करना पड़ता है, क्योंकि आपको एड्स कहाँ से मिलेगा। और दूसरी बात, हमने चैनल, जैसे हम बेसिकली मंडी से हैं, तो हमने दूसरी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से शुरू किया। वहां हमें ना कोई जानता था ना कोई पहचानता था, तो मतलब हमने वही है ना बोला कि चलो जो ये मुसीबत आ जाए। फिर हमने धीरे धीरे बहुत कुछ हमारे लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आई कि बहुत सी चीजों के लिए हमें सैक्रिफाइस भी करना पड़ा। और इवन की मेरी शादी को 7-8 महीने हुए थे, और एक लड़की के लिए उसकी ज्वेलरी बहुत मायने रखती है, खासकर शादी हो जाती है तो होता है कई लड़कियों को शौक होता है, लेकिन कई ऐसा होता है कि चलो अटैचमेंट होती है कि मुझे शादी में मेरी ज्वेलरी थी, तो मुझे वो सारी उस टाइम भी बेचनी पड़ी थी, क्योंकि उस टाइम परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि हम घर वालों को नहीं बोलना चाहते थे, क्योंकि वो डिसीजन हमारा था, मेरा अपना डिसीजन था, तो उसको मैंने ही फेस करना था। तो घर वालों को काफी बाद में पता चली है बात कि उन्होंने ऐसा कांड भी कर दिया है, और आज बनवा भी आज हाँ बनवा तो ठीक है, तो ये ना लगे कि कोई ऐसा ना बोले कि नहीं बनवा। तो फिर बस ऐसे करके हमने स्ट्रगल किया, और अभी भी स्ट्रगल कर ही रहे हैं। तो आपसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको एक बार कुछ ठान लीजिए, आपको उसको जरूर करिए, पीछे मत हटिए। ये मत सोचिए कि वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, उसने क्या किया, उसने बोलने वाले बहुत होते हैं, जैसे विनीता ने बोला कि टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, लेकिन आप उनकी परवाह नहीं करिए। आप में से कितने यहाँ पे जो अपना बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं, कोई बुटीक खोलना चाहता हो, कोई अपना सिलाई सेंटर, तो वही बुटीक भी आ गया, लेकिन जो खोलना चाहे, कोई बिजनेस नहीं करना चाहेगा, तो अब आपके दिमाग में भी तो कई बातें आती होंगी ना कि जैसे हमने शुरू तो करना है, मशीन लगेगी, ऐसा लगेगा, पता नहीं चलेगा कि नहीं। हमारे दिमाग में भी वही फियर था कि पता नहीं क्या होगा आगे, लेकिन वही है ना कि हमें अपना 100% देना है। अगर हम देते हैं तो वो हमें मिलता भी है रिटर्न में, तो लेकिन हमें वो 100% तो अपना लगाना पड़ेगा ना, पहले मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वही है कि आपको मेहनत करनी है, और आप अगर आपने एक बार ठान लिया तो उसको जरूर कीजिए, आप जरूर पीछे मत हटिए। और अभी ज्यादा इतने महान तो नहीं हुए, अभी बहुत बड़े तो नहीं बने, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में हमारे पोल स्टार हिमाचल टॉप 5 में पूरे हिमाचल में आता है। एक हमारा काफी बहुत हमारे फॉलोअर्स हैं उसमें। तो इस तरीके से हमारी ये जर्नी रही, और हमारी फील्ड डिफिकल्ट भी होती है, क्योंकि हमें घर भी संभालना होता है, और फील्ड में भी हमें उतना ही घोड़े की तरह, जैसे घोड़े दौड़ते हैं वैसे ही दौड़ना पड़ता है हमें वहां पर भी। आपको अपना 100% देना, अपना काम करना, और मुझे भी था काम का, और अभी भी मैं यही कहती हूँ कि मैं भी मेहनत में बिलीव करती हूँ, हार्ड वर्क में बिलीव करती हूँ कि हमें हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है। और ऐसे नहीं कहीं बोलते हैं ना इसकी तो बड़ी किस्मत बहुत अच्छी थी, तो कुछ नहीं किया, क्यों है ना, बोलते हैं ना कि जैसे, तो वैसा कि हार्ड वर्क करना है आपने। और बस यही हमारी जल्दी थी, कुछ पूछना चाहते हैं। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।